वेलकम टू माय चैनल प्रकाश शनागन। और आज की खबर आपको बता देते हैं। अतिथि शिक्षकों ने ज्योतिराज सिंधिया को ज्ञापन सौंपा है और उनको दिया हुआ वचन याद दिलवाया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द किया जाए। 4 सितंबर को समस्त मध्य प्रदेश के जिले स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता देते हैं, कंस मामा, शकुनी मामा और फिर स्वराज मामा का जन्म हुआ। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य खराब हुआ। महाराज मत करिए, पूरा अतिथि शिक्षक इनकी हालत बहुत खराब है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के आज बड़वानी जिले के पानसैमल विधानसभा के क्षेत्र प्रवास के दौरान निकाली गई रैली में अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और सभी अतिथि शिक्षकों के द्वारा आश्वासित किया है कि शीघ्र ही माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से पत्राचार के माध्यम से उचित निराकरण करने का निवेदन करूंगा। इस तरह से आपको बता देते हैं, मेरे द्वारा कैबिनेट माननीय प्रेम सिंह जी पटेल एवं पंचायत आज उसको पटेल उपस्थित थे और ज्ञापन सौंपा गया। इस तरह से आपको बता देते हैं, सभी अतिथि शिक्षकों की मीटिंग संपन्न की गई और सभी अतिथि शिक्षकों के द्वारा यह महान सभा का आयोजन किया गया। स्कूल अतिथि शिक्षक संघ खाते गांव में इस तरह बैठक संपन्न करी गई और इस तरह से मध्य प्रदेश का आज समस्त अतिथि शिक्षक संघ अपने स्तर से आज इतना भयानक एक आंदोलन छिड़ने को जा रहा है। 4 सितंबर से मध्य प्रदेश में एक महान आंदोलन होगा। नरेंद्र सिंह परियार भी उपस्थित हैं हमारे और सभी लोग अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण ही हमारी एक सबसे बड़ी मुख्य मांग है। और इस तरह से आपको बता देते हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कई बार आवेदन निवेदन किया गया, किंतु उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन किया गया है। अभी तक नियमितीकरण की कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। इस तरह से आपको बता देते हैं, हमारे स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के करेरा राजपूत भाई ने भी बड़ा प्रयास किया है और इस तरह से मध्य प्रदेश में ज्ञापन सौंपने के लिए विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। विधायकों को ज्ञापन सौंपते हुए अतिथि शिक्षकों का बैनर जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिथि को गुरुजी की तर्ज पर नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए थक चुका है। 15 साल अतिथि शिक्षकों को पढ़ाते हुए भी आज मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के हसिया शंभू चरण दुबे जी ने नियमितीकरण को लेकर एक महान आंदोलन करने को कहा है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य इतना खराब किया है। मेरा मध्य प्रदेश बेरोजगार मध्य प्रदेश है, रहा है और रहेगा। इस तरह से आपको बता देते हैं, यदि जिस देश का पुजारी ही आपको बता देते हैं भ्रष्ट हो चुका होता है तो उस देश का विकास कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आप नियमितीकरण कर दीजिए। इतना अच्छा बच्चों को पढ़ाया, इतना अच्छा रिजल्ट दिया, फिर भी मामा जी मानने को तैयार नहीं हैं। आपको बता देते हैं कि इधर शंभू चरण दुबे जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द हो और 2018 में एक महान आंदोलन किया गया था। इस तरह से आपको बता देते हैं, उस समय अतिथि शिक्षकों का वेतन आखिर शिवराज सरकार को दोगुना करना पड़ा था। उसी तरह से आपको बता देते हैं, अब फिर से शंभू चरण भैया फिर से एक महान आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 2022 में एक बड़ा महाआंदोलन किया जा रहा है। इसमें मेरे मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों से आह्वान है कि वो अपने घरों से निकलें और श्री शिवराज सिंह चौहान जी के आश्रय लें और एक महान आंदोलन की तैयारी में जुट जाएं। जब तक हम महान आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक शिवराज मामा हमें कुछ देने वाला नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान जी से अनुमति लेकर एक जमहूरी मैदान में भी हम लोगों को एक आंदोलन करना चाहिए, ताकि हमारे
मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। अभी आपको बता देते हैं कि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों के साथ प्रदेश सरकार खेल खेल रही है और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को धीरे धीरे बाहर निकाल रही है। अभी 2 लिस्ट जारी हुई हैं। आपको बता देते हैं कि CM राइज की जो लिस्टें जारी हुई हैं, हमारे कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। और इस तरह से आपको बता देते हैं शिवराज सिंह मामाजी सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को, जो स्थायी कर्मचारी होते हैं, उनके TA DA सब बढ़ा रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अतिथि शिक्षक आज किस स्थिति में है? आज अतिथि शिक्षक जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश शासन की 2008 से चल रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की नियुक्ति की है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकांश अतिथि शिक्षक जो है सेवा से बाहर हो गए। 2008 से लेकर के 2022 तक नियमित सेवा देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जिन अतिथि शिक्षकों को आज बाहर किया है, उनके साथ सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, शोषण किया है। भारतीय संविधान के तहत लगातार 12 वर्ष तक कम वेतन पर काम करना और उनका जो भविष्य के उन्होंने अवसर देखे थे कि हम काम करेंगे और हम भविष्य में हमको इसका लाभ मिलेगा, परंतु सरकार ने लाभ ना दे करके और उनको पद से पृथक कर दिया है। यह इस मध्य प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। यह चुनावी वर्ष है, भारत के इतिहास का ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को भूल चुकी है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। भारत के अंदर महापद्मनंद का शासन था और चाणक्य ने कसम खाई थी हम साम्राज्य ध्वस्त कर देंगे। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक चाणक्य हैं और यदि शिवराज सरकार ने चाणक्य का ध्यान नहीं रखा तो हम वो चाणक्य हैं कि हम चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित कर देंगे। महापद्मनंद की सत्ता समाप्त करके इस प्रदेश के अंदर एक नया स्वराज्य स्थापित करेंगे, जिसमें शिक्षा समानता, अवसर की समानता होगी, सभी को न्याय मिलेगा। 2008 से लेकर के 2022 तक शोषण करना, हम शिक्षकों ने यह तय किया है संपूर्ण मध्य प्रदेश में कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। अब राष्ट्र निर्माता बड़ा है कि ये चुनाव के द्वारा चुने हुए चूहे बड़े। इन चूहों को हम राष्ट्र निर्माता हैं। हमने प्रतिज्ञा की है कि इस प्रदेश के अंदर जब तक हम नया अपना आंदोलन विकसित करके जिन स्टूडेंटों को हमने पढ़ाया है, समाज में जो काम किया है, उसका प्रतिफल मिलेगा और चाणक्य की भूमिका में हम रहेंगे। यथाशीघ्र ही चंद्रगुप्त का उदय होने वाला है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक चाणक्य की भूमिका में रहें और महापद्मनंद के शासन का अंत निश्चित है। जब तक लक्ष्य न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहे। धन्यवाद करता हूं शिवराज जी आपका कि आपने अपनी तमाम मसरूफियत व्यस्तता के बीच में समय बंसल न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जरूर मैं माफी चाहूंगा कि आज गला मेरा थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो आवाज थोड़ी खरखरा सकती है, लेकिन जज्बा वही है। वाह 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 वाह। तो मैं ये विश्वास तो आपको दिलाता हूं कि आपकी सादगी भरी ये जो मुस्कुराहट है और आपका व्यक्तित्व है, मुझे लगता है इसके बाद हम कुछ और नहीं देखते हैं, हम उन्हीं शिवराज जी को देखते हैं। शिवराज जी, मैं जिस पहले प्रश्न से शुरू करता हूं, मैंने आपको अभी जून में सुना जब आप चिन्ना जेरिया स्वामी जी के आश्रम में हैदराबाद में थे। पारंपरिक सनातन वेशभूषा और बड़ा सुंदर भाषण, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत। आपको जो जानते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि अध्यात्म के भी आप बहुत गहरे विद्यार्थी हैं। सनातन परंपरा, हिंदुत्व, जो भी नाम हम दें, कैसे देखते हैं? क्या लगता है जैसे अटल जी कहते थे कि राजनीति में उनके भीतर का साहित्यकार कहीं पीछे चला गया? क्या आपको लगता है कि राजनीति की इन बहुत चुनौतीपूर्ण गलियों में जहां आप बहुत सफलता से आगे बढ़े हैं, वहां आपके भीतर का दार्शनिक और अध्यात्मविद, मैं पीछे नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता शायद राजनीति में कितनी है, आप बताएंगे? शरद जी,
अध्यात्म हमारा मूल है और मैं जो भी अच्छा कर पाता हूं उसका आधार अध्यात्म ही है। और मैं जो सोचता हूं आज मैं शेयर करता हूं, आपसे करना चाहता हूं। अगर भारतीय चिंतन को हम देखें संपूर्ण और उसका मूल देखें तो उसका सार है एक ही चित तत्व समस्त जड़ एवं चेतन में विराजमान है, अनच्युत है। एक ही चेतना सब में है, हम एक ही चेतना के अंग हैं। सिया राम में सब जग जानी किसी ने कहा, अलग अलग शब्दों से इसको परिभाषित किया। अद्वैत का मतलब क्या है कि मैं और आप एक हैं, हम में कोई द्वैत नहीं है। ये जो हमारा अद्वैत वेदांत है कि सब कुछ तो वही है और हम भी उसी चेतना के अंग हैं। जब सब उसी चेतना के अंग हैं तो कोई भेदभाव कैसा, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। और देखिए भारतीय संस्कृति की विशेषता देखिए, हमने केवल मनुष्य मात्र की बात नहीं की, नर सेवा नारायण सेवा वर्षों से हम कहते चले आए। हमारे संत, हमारे धर्मगुरु, अगर श्रीमद् भागवत जी को भी देखें तो उसमें शुद्ध प्रेम की बात कही गई है। भागवत का सार है प्रेम, और प्रेम का मूल है एकता में कि जब हम सब एक हैं तो एक दूसरे से स्नेह क्यों ना करें, प्रेम क्यों ना करें। और इसलिए भारत में आज नहीं, हजारों साल पहले कहा गया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और देखिए शायद इसी भाव ने हमारे ऋषियों से ये कहलवाया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाके ये कहा कि जैसे अलग अलग स्थानों से बह के सारी नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे तुम किसी रास्ते से चलो, अंततः पहुंचोगे उस परमपिता परमात्मा के पास। जब भारत ने देखो कितने सुंदर ढंग से इस भाव को अभिव्यक्त किया। सनातन संस्कृति ने हमारे जो मूल है देश का, बच्चा बच्चा हमारे देश में हर कथा में बचपन से गाता है, उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल मेरा नहीं विश्व का कल्याण। आप कभी इसकी गहराई में गए? Thanks for watching. Like and comments and subscribe.